बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना है। थोड़े-थोड़े समय पे झोला और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हथियार लेकर आपको अलर्ट मोड पे रहना है। ठंडी के मौसम में वो कब्जा कर लिया, लेकिन नहीं, भारतीय इंडियन आर्मी उसको भगाते हुए हम लोगों ने हर पोस्ट पर कब्जा कर, दुश्मन सामने आया कैसे, उनको छोड़ना नहीं। हमारे इलाके 1 इंच के अंदर उनको पैर रखने हमने दिया नहीं। नमस्कार, मैं बजरंग महतो। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 26 जुलाई यह एक तारीख नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए एक गर्व, संघर्ष और बलिदान का दिन है। इसी दिन 1999 को भारतीय सेनाओं के द्वारा कारगिल के दुर्गम चोटियों पर जीत हासिल कर विजय झंडा फहराया गया था। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और 500 से अधिक जवान शहीद हुए थे। वहीं करीब 1300 से अधिक जवान घायल हुए थे। आइए हम जुड़ते हैं कुछ वीर सैनिकों से और उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि कारगिल युद्ध में क्या हुआ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की, जो कि 27वां करीब विजय दिवस, बहुत बहुत बधाई, आगे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग विभिन्न जगहों पे कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरह धनबाद में हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से समस्त सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, बीसीसी के साथ मिलकर हम लोग तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। उस तिरंगा यात्रा में पूरा देश में, पूरे समाज के अंदर ये संदेश हम लोग देने की कोशिश करते हैं कि देशभक्ति का प्रचार प्रसार हो, लोग जुड़े रहें और साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी एक साथ देश सेवा के लिए या देशभक्ति के लिए ये संचार बनता है, एकत्रित करते हैं और इस तरह से प्रोग्राम करते हैं। सर, कारगिल युद्ध में समय आपकी भूमिका क्या है? देखिए, कारगिल युद्ध में इसके समय पूरे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सभी अलर्ट मोड पे थे। कुछ लोग फ्रंट पे थे, कुछ लोग फाइटिंग फोर्स सर्विसेज में थे। तो हमारी भूमिका भी थी, हम अच्छे से पूरे तैयारी मोड में थे और हर जगह लोग तैनात थे। और जिस तरह से बाकी लोग थे, वैसे हम भी पूरी तैनाती मोड में थे, 24 घंटे अलर्ट पे पोजिशन में थे। जब जहाँ जरूरत पड़े हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कहे कि मतलब पूरे जब भी 1 साल तक विजय चला, रक्षक चला, पराक्रम चला, तो सब लोग लड़ाई के मोड में थे कि बस तैयारी मोड में थे। सर, उस समय के सबसे कठिन और यादगार पल कौन सा? सबसे कठिन पल यह था कि 24 आवर्स आपको पूरे रेडी मोड पर रहना है। आपने नहाने का, धोने का मकसद नहीं, बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना है। थोड़े-थोड़े समय पे रेस्ट लेकर, और आपको हमेशा चौकन्ने रहना है हथियार के साथ। पूरे बहुत सारे पिट्ठू, झोला और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हथियार लेकर आपको अलर्ट मोड पर रहना है। ठंडी के मौसम में हाथ पाँव में सूजन हो जाते थे, चलना मुश्किल हो जाता था, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, फिर भी हौसला बुलंद था। और जिसकी वजह से कारगिल विजय दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर पाते हैं कि हमारे देश की सेना का हौसला हमेशा ऐसे ही बुलंद रहा है और उसमें कोई क्रांति नहीं होती है जहाँ देश के साथ। सर, क्या ऐसा आपका कोई साथी जिनको आज आप याद करके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको हमने हमारे साथ, जिनको किसी तरीके का माइंड्स में चलते चलते ब्लास्ट हो गया, पैर हो गया उनका, तो है याद है मुझे। मेरे साथी थे, मुझे नहीं आ रहा है। तो जब साथ में रहते थे, साथ में खाते पीते थे, एक बैरक में रहते थे, और थोड़ा बहुत उनका कहीं आना जाना हुआ, लाइट्स माइंड्स पे पैर पड़ा और पैर उनका टूट गया था वहां से, तो वो अपाहिज हो गए। यहाँ भी हमारे कई साथी हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान जख्मी हुए हैं, हमारे साथ यहाँ भी है। तो साथ ही साथ जितने भी कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल हम लोग विजय दिवस जो मनाएंगे, तिरंगा यात्रा जो निकालेंगे, पुष्पांजलि देकर हम भारत माता की चित्र पर उनको नमन करेंगे। कारगिल युद्ध के दौरान एक तो जो कठिन चुनौतियों का बात कर रहे हैं कि मान के चलिए कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन धोखे से हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। और चूंकि उन चोटियों को अलग अलग, जैसे कारगिल द्रास सेक्टर में
अलग अलग चोटियां थी, और आपने नाम सुना होगा। 15,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन पर बैठा हुआ है पहले से, और उसको हमको नीचे से ऊपर जाकर उसको हटाना है। और ये हमारे सैनिकों ने कर दिखाया। 2 महीने पूरी लड़ाई चली, हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन अंततोगत्वा हमने अपनी पूरी चोटियों पर काबू कर लिया। क्योंकि नीचे से ऊपर हमें जहाँ दुश्मन ऑलरेडी ऊपर था, और हम लोगों को नीचे से ऊपर उस 15,000 से 18,000 की ऊंचाई पर जाना था। तो निश्चित तौर पे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सर, क्या आज के युवाओं को कारगिल युद्ध के बारे में उतनी जानकारी है जितनी मतलब होनी चाहिए? मैं नहीं समझता कि लोग याद कर पाते हैं, लेकिन इसी वजह से जो हम लोग पूर्व सैनिक हैं, एक सर्विसमैन एसोसिएशन, इसी वजह से हम हर साल एक कारगिल विजय दिवस के दिन तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ताकि लोगों को लोगों के प्रति, लोगों को की तरफ जो है हमारी ये भावनाएं, ये हमारे देश के प्रति देशभक्ति का जो संचार है प्रसारित हो, लोग जाने की कारगिल विजय दिवस क्या था, उसके पहले भी कई लड़ाइयाँ हुई, सबको जानना चाहिए और सबको समझना। इसलिए हम अपना फर्ज निभाते हैं, जितने पूर्व सैनिक है सबको एक देश हित में एकजुट करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ समाज में इस तरह की जागरूकता फैले, लोग जाने इसके बारे में, इसे हम कार्यक्रम करते रहते हैं। विजय दिवस जो कि उसी दिन हमारे जितने भी वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं, उनको जिन्होंने हमें कारगिल विजय दिवस दिलाई, जिसके लिए हम विजय सेलिब्रेट करते हैं, उनको नमन करते हैं भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर। और जितने भी हमारे पास सैनिकों के जो शहीद सैनिक है उनके तस्वीर हमारे सामने रहती है, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और देशभक्ति का जो है सच्चा संचार। सर, जब आपको पता चला कि आपको फाइनली मतलब 60 दिन के बाद विजय हो गए हैं हम लोग, ऑपरेशन विजय जो चला था, अपने विजय का कारगिल युद्ध अपने जीत लिया है हम लोगों ने, तो उस समय आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? निश्चित तौर पे खबर तो हम तो हर रोज इस चीज को देख रहे थे, हमें पता था कि हम फतेह कर रहे हैं, देशवासियों को जैसे अचानक पता चला होगा, लेकिन हमें हमारी सेना की जो लड़ाई मतलब स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक बढ़ रही है, और निश्चित तौर पे जब हासिल होती है विजय तो खुशी होती है, और यहाँ तो देश की बात थी तो काफी खुशी हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हम लोग आए, लेकिन उसके बाद भी 1 साल तक हम लोग पूरे फाइटिंग मोड में डटे। मैं यही संदेश दूंगा कि आप बहुत रुपया पैसा कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, लेकिन जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, इसके जैसी रॉयल सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आपको ज्वाइन करना चाहिए, इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए, चाहे जवान में ज्वाइन कीजिए, चाहे कमीशन अफसर में ज्वाइन कीजिए। बहुत बढ़िया आपको जो है एक रॉयल सर्विस है, एक इज्जत, इसकी अलग ही पहचान है, इसकी अलग ही पहचान है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इंडियन मिलिट्री को ज्वाइन करें। भारतीय इंडियन आर्मी उसको भगाते हुए हम लोगों ने हर पोस्ट पर कब्जा करके उनको छक्के के धूल याद दिलाया कि उन्होंने कहाँ उन्होंने अपने कब्जा किया था। उन्होंने सोचा था कि इंडियन आर्मी डिफेंस का है, हम इन लोग बैठे हुए सोए हुए नहीं है, तैयार थे, हम जगे हुए थे, उनको वहां से लताड़ा भगाया, उनकी ऐसी याद दिलाई कि उन लोग याद रखें, क्योंकि भारत के अंदर घुसने की क्या देखने की हिम्मत नहीं करेगी। सर, क्या कभी ये मन में विचार आया कि हम घर दोबारा नहीं लौट पाएंगे? सर, हम तो फौजी हैं, हमने वर्दी पहन लिया, माता के लिए आज भी हम तैयार हैं, तत्पर हैं, लड़ने मरने करने के लिए हम अभी हमारे भी जज्बा है। और जब तक हम जिएंगे, जब तक हम रहेंगे, भारत माता की सेवा में है, किए हैं और लगे रहेंगे। दुश्मनों से युद्ध करते दौरान कभी मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं? इसलिए आपने इनको मारना है, दुश्मन सामने आया कैसे, उनको छोड़ना नहीं। हमारे इलाके 1 इंच के अंदर उनको पैर रखने हमने दिया नहीं। उनको ये याद दिलाया कि भारत है, भारत की सेना हमेशा तैयार है, हर बॉर्डर पर हर जगह भारत के हमारे जो सैनिक ये एकदम जज्बे लेके हैं कि कोई हमारे अगर भारत आंख उठा के देखे तो उनको हम वो याद दिलाएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। भारतीय सेना तैयार है, हर समय तैयार है, और हम उनको वो किया भी है। हमारे जितने टाइगर हिल फोर्स देखी, हमारे जितने द्रास सेक्टर देखे, 18-18,000 ऊपर, जहाँ आप समझ सकते ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे तैयार थे, हमारी सेना हमेशा तैयार रही है, और उनको हमने याद दिलाया
जो हमारे दुश्मनों ने सोचा था हमने कि यहाँ के कब्जा कर लिए, लेकिन नहीं, भारतीय सैनिक हैं, तैयार हैं और तैयार ही रहेंगे। दोबारा किन्हीं की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत के अंदर 1 इंच की पैर रखने की जरूरत। भारत है, भारतीय सेना तैयार है, इंडियन आर्मड फोर्सेस हमेशा ही लड़ने मरने करने के लिए तैयार है और रहेंगे। कभी भी कोई आपत्ति आएगी हम लोग तैयार है, कहीं भी जाएंगे तो देश की सेवा के लिए कोई त्रुटि नहीं छोड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कारगिल योद्धा की जुबानी, उनकी आंखों देखी कहानी। कैमरामैन नीतीश के साथ मैं बजरंग महतो, आप देख रहे हैं प्रभात। धन्यवाद।